शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच पाटन नाम का एक गांव था। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कोई पुरानी आत्मा भटकती है, वन देवी के नाम से। गांव के लोग इस जंगल से लकड़ी काटने या शिकार करने की हिम्मत नहीं करते थे, पर उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी। गांव के कुछ नौजवान अंशुल, गणेश और राकेश ने तय किया कि वे जंगल से लकड़ी लाकर बेचेंगे। तीनों ने तय किया कि रात में जाएंगे ताकि कोई उन्हें रोके नहीं। जब वे दीपक लेकर जंगल पहुंचे, हवा में एक अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक गायब थी। पेड़ों की शाखाएं मानो एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई। ये पेड़ कुछ ज्यादा ही पुराने लगते हैं। देखो, इनकी जड़ों में लाल सिंदूर जैसा कुछ लगा है। शायद पूजा हुई होगी, लेकिन अंशुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। अचानक कहीं पास में एक घंटी बजी। ठन! उनकी टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। तीनों ने दीपक फिर जलाने की कोशिश की, पर लौ बार बार बुझ जा रही थी। हवा अब बुझी नहीं, बल्कि किसी के सांस लेने जैसी लगने लगी थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर दूर से पायल की धीमी आवाज आने लगी। छन छन छन। उस आवाज के साथ जंगल में सफेद धुंध छा गई और धुंध के बीच से एक औरत की आकृति दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जैसे धधकते अंगारे। क्यों आए हो मेरे जंगल में? हम बस लकड़ी लेने आए थे। ये जंगल तुम्हारी नहीं, मेरी है। इसके बाद सब कुछ बहुत तेज हुआ। पेड़ों ने हिलना शुरू किया। जड़ों ने जमीन से निकलकर उनके पैरों को पकड़ा, पर उसकी चीख अधूरी रह गई। जड़ों ने उसे खींच लिया। अंशुल और गणेश जान बचाकर भागे, पर पीछे से वही पायल की आवाज उनका पीछा कर रही थी। जब वे गांव पहुंचे, सुबह हो चुकी थी, पर दोनों में से केवल गणेश जिंदा था। उसका चेहरा डर से पत्थर बन गया था। गणेश तब से कभी बोल नहीं पाया। वह रोज शाम सूरज ढलते ही घर का दरवाजा बंद कर लेता। हर रात लोग सुनते, उसके घर के बाहर पायल की आवाज फिर गूंजती है, झन झन झन। और आज भी गांव वाले कहते हैं, जो भी उस जंगल में कदम रखेगा, वह फिर कभी पूरी तरह इंसान बनकर नहीं लौटेगा। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का दूसरा भाग बनाऊं, जहां गणेश की आत्मा उस जंगल में लौटती है?